हेलो दोस्तों, सलामती हो आप पे। दोस्तों, आज एक प्लग इन के बारे में बात करेंगे। प्लग इन का नाम है निक विवेजा। इनकी वेबसाइट पे आप जाएंगे तो इनकी प्रोडक्ट्स हैं, ये बहुत से प्लग इन हैं, लेकिन हम बात करेंगे इनके इस प्लग इन निक विवेजा। विवेजा का इंग्लिश में तो मतलब जो निकलता है वो फुल ऑफ एनर्जी आप कह सकते हैं उसे, या उर्दू में हम करें तो जिंदा दिली का आएगा। उसका मतलब उर्दू में जिंदा दिली का आएगा। स्पेनिश वर्ड है उसका मतलब अ, उर्दू और इंग्लिश में बताया आपको। तो इस प्लग इन के बारे में चले आए देखते हैं कि ये फोटोशॉप में इमेजेस के ऊपर निक विवेजा कैसे काम करता है। तो इस प्लगइन को ओपन करते हैं। ये फिल्टर निक 6 विवेजा, इसे यहाँ पे ओपन किया और जैसे ही ये प्लगइन ओपन होगा इमेज के साथ, तो आप लेफ्ट साइड पे देखेंगे कि इसके पास टोटल 14 प्रीसेट्स। तो 14 प्रीसेट्स जो मुख्तलिफ किस्म के इसके पास हैं, आपने जस्ट एक क्लिक में अपने इमेज को फुल ऑफ एनर्जी आप कर सकते हैं। लेकिन जो जैसे ये नंबर 1 पे न्यूट्रल है, आप इसको क्लिक करें। अगर आपने देखना है बिफोर एंड आफ्टर तो कंपेयर पे ये नंबर 2 ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये बिफोर एंड आफ्टर का स्लाइडर यहाँ पे नमूदार होगा। तो आप इससे बिफोर एंड आफ्टर इमेजेस पे इफेक्ट देख सकते हैं। जैसे ये गोल्डन आवर, अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो राइट साइड पे आफ्टर है और लेफ्ट साइड पे इमेज बिफोर। तो आप बिफोर और आफ्टर इफेक्ट उनकी जो प्रीसेट्स हैं उनको आप देख सकते हैं। और इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि टोटल 14 प्रीसेट्स हैं। ब्लू आवर, इसको आप अप्लाई करके तो इसे देख सकते हो। और जो जैसा आपके इमेज के मुताबिक रिमूव कलर कास्ट मौजूद है, आप इस पर क्लिक करें तो कोई कलर कास्ट होगी वो रिमूव हो जाएगी। इमेज को डार्कन करना है। अब जैसे मेरे इस जो इमेज है इसके मुताबिक मैं से कूल इट डाउन, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। और इस प्लग इन की जो खूबसूरती है वो ये है कि प्री सेट्स जो है इसके, ये कूल डाउन में ये बिफोर और ये आफ्टर नए इमेज को कूल इट डाउन प्रीसेट अप्लाई होने के बाद इमेज कुछ इस तरह से हो गया। इस प्रीसेट की आप मैनुअल भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे राइट साइड पे आपको ये लूप नज़र आएगा, ये लूप जो हमारा है इसको। और इसमें हिस्टोग्राम हिस्टोग्राम में नहीं, हमें ग्लोबल एडजस्टमेंट्स में जो हम देखेंगे तो इस प्रीसेट्स ने ऑटोमेटिकली ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, सैचुरेशन, स्ट्रक्चर वगैरह ये सारे स्लाइडर्स इसको एडजस्ट कर दो। लेकिन अगर हम मैनुअली ये प्रीसेट अप्लाई करने के बाद भी हम ब्राइटनेस थोड़ी सी बढ़ाना चाहें या कम करना चाहें तो मैनुअली इस प्रीसेट की एडजस्टमेंट बाद में हम कर सकते हैं। सैचुरेशन अगर आपने ज़्यादा करनी है तो इमेज को सैचुरेट भी कर सकते हैं। और इसके बाद शेडोज़ आपने अप्लाई करने हैं, कम करने हैं, तो शेडोज़ को भी वार्म, रेड, ग्रीन, ब्लू ह्यू। और इसी तरह से हाईलाइट्स हैं, मिड टोन्स को इसने 23% पे किया है। हम मिड टोन्स को थोड़ा सा ज़्यादा करके यहाँ पे 38% तक लेके जाते हैं। और इसके बाद यहाँ पे हम बिफोर एंड आफ्टर इस प्रीसेट का इफेक्ट देखते हैं।
तो ये निक 6 विवेजा ये इमेजेस की में जान डालने के लिए आप कह सकते हैं कि ये अच्छा एक सॉफ्टवेयर है। सपोज आपने यहाँ पे अपनी एडजस्टमेंट कर ली है, तो आप वाइट बैलेंस में यहाँ पे ये कलर पिकर इस पर क्लिक करेंगे और इमेज में वाइट जो एरिया वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका इमेज वाइट बैलेंस भी हो जाएगा यहाँ पे। और इसके बाद सेलेक्टिव एडजस्टमेंट ये है कि आप इस पे ऐड कंट्रोल पॉइंट यहाँ पे करेंगे तो कंट्रोल पॉइंट आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा और ये यहाँ से अब आपके कंट्रोल सारे इमेज के ऊपर आ गए। तो आप यहाँ पे ल्यूमिनेंस को अगर करना चाहते हैं और ये इसकी रेंज है कि कितनी रेंज पे आप इफेक्ट को अप्लाई करना चाहते हैं, पूरे इमेज पे करना चाहते हैं तो जाहिर है कि आप पूरे इमेज को और इसको मूव करवा के आप कहीं पे भी यहाँ पे रखें। और इसके बाद ल्यूमिनेंस के बाद प्रोमिनेंस है या फिर डिफ्यूजन है, शायद ये देखते हैं कि ये क्या है। डिफ्यूजन है, ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, सैचुरेशन, स्ट्रक्चर, ये सारे जो यहाँ पे बेसिक एडजस्टमेंट है वो कंट्रोल आपके यहाँ पे भी आ चुके हैं। तो आप यहाँ से भी इसको यहाँ पे कर सकते हैं, इसको सेलेक्टिव ये इसकी सेलेक्टिव एडजस्टमेंट। तो कंट्रोल पॉइंट 1 और इसके बाद यहाँ पे इंसर्ट सेलेक्टिव लोकल एडजस्टमेंट, तो वो आप एंटर कर सकते हैं। डुप्लीकेट सेलेक्टेड लोकल एडजस्टमेंट, इसको आप डुप्लीकेट कर सकते हो। एक एरिया पे आपको ये अप्लाई करना है, दूसरे एरिया पे आपको यहाँ पे ये अप्लाई करना है। तो यहाँ पे आप ल्यूमिनेंस वैल्यूज को अगर कम करना चाहें, ओपेसिटी को कम करना चाहें ओवरऑल, और इस एरिया पे आप ल्यूमिनेंस वैल्यूज को ज़्यादा करना चाहें तो वो उस तरह से भी ये होगा। यहाँ पे ल्यूमिनेंस वैल्यूज ज़्यादा, यहाँ पे कम, आपको इमेज डार्क नज़र आ रहा होगा। तो ये यहाँ पे आप इस तरह से भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं अपने इमेज का। जो सेलेक्टिव एडजस्टमेंट में आप इस तरह से अपने कंट्रोल पॉइंट्स लगा के इमेज की जो कलर्स हों उनको कंट्रोल कर सकते हैं। तो लेवल्स एंड कर्व्स में आपको एग्जैक्ट वो कर्व एडजस्टमेंट का मिलेगा। किसी ये हाईलाइट के पॉइंट पे हम इमेज में थोड़ी सी हाईलाइट अगर ऐड करना चाहें, और यहाँ पे मिड टोन में अगर हम थोड़ी सी मिड टोन एक कर्व बनाते हैं यहाँ पे इमेज पे, और इस तरह से ये आपका इमेज यहाँ पे। अब इसको आपने अगर कन्वर्ट टू स्लॉट ऑब्जेक्ट करना है तो इसको चेक कर दें और अप्लाई कर देंगे तो ये आपका इमेज। आप अगर नहीं किया तो ब्रश पे क्लिक करेंगे और इमेज आपका यहाँ पे प्रोसेस होने के बाद ऊपर एक डुप्लीकेट लेयर बनेगी, जिससे आप ब्रश के साथ इमेज के मुख्तलिफ एरियाज को वो आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो। यानी जहाँ को आपने पेंट करना है तो आप पूरे इमेज को अगर करना चाहते हैं तो पूरे इमेज पे आप ब्रश का स्ट्रोक देंगे, और ब्रश अगर किसी एरिया को आप नहीं करना चाहते तो आप उस एरिया को यहाँ से आपका फोरग्राउंड कलर ब्लैक होगा तो वो दोबारा से, सपोज मैं ड्रेस कलर्स को नहीं करना चाहता तो ड्रेस कलर जो है उनको मैं दोबारा से पेंट करके उनको ओरिजिनल कलर में रिवील कर लेता हूँ। तो यहाँ पे अब आप इमेज का बिफोर एंड आफ्टर ये देखें, और जब ये आप
कर चुके हैं तो फिर आपने अप्लाई करना है ब्रश टूल को। अप्लाई करेंगे तो ये अप्लाई होगा, यहाँ पे अप्लाई होगा। तो यहाँ पे ये दोबारा से कंट्रोल Z किया, ये इमेज बिफोर और ये आफ्टर। तो निक का ये जो प्लग इन है, ये आपके इमेज में जान डालने के लिए, इमेज को स्पाइसी बनाने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए एक अच्छा प्लग इन है। आप इसे इस्तेमाल करके देखें, आप यकीनन पसंद आएगा। और वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वाचिंग।